यानी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम वर्मा और साथ ही इसके अंदर जो अमोल है उनको वहां से लेकर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल निकली है और जो हलचल है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र शर्मा, जरा तस्वीरें बताइएगा, साथ ही जानकारी दीजिएगा कि अब दिल्ली पुलिस इन्हें लेकर कहां जाएगी। देखिए, दिल्ली पुलिस को 7 दिनों की रिमांड मिली है। हालांकि उन्होंने 15 दिन का रिमांड मांगा था, जिसको लेकर के उन्होंने अदालत से फिर से बहस की। जब अदालत ने 7 दिनों का रिमांड दिया इन चारों आरोपियों का, तो उसके बाद पुलिस की तरफ से फिर से दलील दी गई कि 15 दिन का रिमांड थी। और फिलहाल ये लोग आपको इस गाड़ी में, जो स्पेशल सेल की गाड़ी है, उसमें दिखाई दे जाएंगे। इन आरोपियों की पेशी की गई। 7 दिन की रिमांड जो है वो दी गई पुलिस की ओर से। और ऐसे में आप नीलम को देखेंगे जो जींद की रहने वाली है, और यहाँ पर दूसरी गाड़ी जो निकल रही है जिसमें बाकी आरोपी जो है मनोरंजन, सागर, ये तमाम आरोपी है। 4 आरोपी जिनको 7 दिन की रिमांड जो है दी गई है दिल्ली पुलिस की को, इनकी 7 दिन की रिमांड मिली है। फिलहाल इनको यहाँ से स्पेशल सेल की टीम ले गई है। अब जो शुरुआत होगी वो पूछताछ की होगी, आखिर कहाँ से ये लोग मिले, कड़ियाँ क्या थी, किस तरह से ये साजिश जो है उसको रचा, मंशा क्या थी इसके पीछे, और अगर सिर्फ एक मैसेजिंग ही देना था तो इस तरह का तरीका क्यों अपनाया गया। ये तमाम चीजें जो हैं बहुत बड़ा सवाल है और इसी एंगल से बिल्कुल अंजलि, मैं रोकना चाहूंगा आपको। जितेंद्र शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जरा बताइएगा कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ प्रक्रिया हुई, क्या कुछ दलीलें सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से रखी गई और अदालत की तरफ से किस दलील के आधार पर 7 दिन की रिमांड दी गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चारों आरोपियों को पेश किया गया और पुलिस की तरफ से कहा गया कि यूएपीए में इनको गिरफ्तार किया गया है। पार्लियामेंट के जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनकी शिकायत पर इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो भी इनका एक्ट है वो आप कह सकते हैं कि टेरर एक्ट है, टेरर स्ट्राइक है एक तरह से, क्योंकि वहां पर इन्होंने आतंक का माहौल वहां पर पैदा कर दिया था और यही वजह है कि इनके खिलाफ यूएपीए का मामला दर्ज किया गया है। पार्लियामेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर है सिक्योरिटी के, उनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। 15 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से मांगी गई थी। उनकी दलील थी कि इन सभी आरोपियों को, क्योंकि चारों आरोपी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, क्योंकि मनोरंजन जो है वो मैसूर का रहने वाला है, सागर लखनऊ का रहने वाला है, नीलम हिसार की रहने वाली है, लेकिन वो हिसार में थी लेकिन वो जींद की रहने वाली है, और वहीं अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। खास बात ये भी बताई, पुलिस ने बताई कि जो सागर शर्मा है वो 2 जोड़ी जूते लखनऊ से लेकर के आया था। उसके अंदर स्पेशल कैविटी बनी हुई थी जिसके अंदर इस स्मोक क्रैकर को छिपा करके रखा गया था। इसलिए वहां पर ले जा करके इस बात की तस्दीक कर दी है, पता लगाना है कि कैसे वो कैविटी बनाई गई, कैसे उनके अंदर क्रैकर छिपाए गए, तो ये जानना बेहद जरूरी है और सोर्स का बारे में पता करना है। और हमारे साथ वकील साहब है। सर, एक बार बताएंगे सर क्या क्या हुआ कोर्ट में? सर, आज मुलजिमों को पेश किया गया कोर्ट में और हमें 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। इसमें किन किन धाराओं में किया गया था और किस किस कैद पर किया गया और क्या दलील थी आपकी? आईपीसी के अलावा यूएपीए के सेक्शंस लगाए गए थे और अभी इन्वेस्टिगेशन। आप ये बात बता रहे थे कि इनके पास पैम्पलेट थे जिसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के काफी अहम बात की गई थी और कुछ और सर इस पे अभी नहीं बोलना। तो अब इनको कहाँ लेकर के जाने? और आप सर अभी जो ऐसे पुलिस ने बताया कि इसे अभी मुंबई, मैसूर और लखनऊ उन्हें लेके जाना है। और फंडिंग के सोर्स के बारे में भी आप बात कर रहे थे? सर वो एप्लीकेशन में है वो सारी चीजें। तो ये अतुल श्रीवास्तव थे जो कि सरकारी वकील है, जिनका कहना है कि फंडिंग के सोर्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो इन चारों को लेकर के जाना है ताकि किस तरह से ये मिले थे, क्योंकि जिस तरह से एक बार स्पष्ट करिएगा कि क्या दिल्ली पुलिस की टीम, स्पेशल सेल की टीम इन्हें उन इलाकों के अंदर, उन जगहों पर भी लेके जाएगी, चाहे वो जींद हो, चाहे हिसार हो, चाहे लखनऊ हो या मैसूर, लातूर हो? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही वजह थी कि जो दिल्ली पुलिस ने इन चारों का रिमांड मांगा है। 15 दिन का इसलिए रिमांड मांगा गया था क्योंकि ये बात साफ है, यूएपीए के तहत 1 महीने का यानी कि 30 दिन का रिमांड पुलिस मांग सकती है और 15 दिनों का रिमांड पहली बार मांगा गया था, लेकिन अदालत ने 7 दिनों का रिमांड दिया है। अदालत में दलील ये रखी गई थी पुलिस की तरफ से कि इन चारों को, क्योंकि सागर लखनऊ का रहने वाला है, वहां पर उसने 2 जोड़ी जूते खरीदे थे जिसके अंदर स्पेशल कैविटी बनाई गई थी, जिसके अंदर स्मोक क्रैकर को छिपा के रखा गया था, इसलिए उसे वहां पर लेकर जाना बेहद जरूरी है। वहां से जांच कर
करनी जरूरी है। इसके अलावा नीलम हिसार में रह रही थी लेकिन जींद की रहने वाली है, वहां पर ले जाकर के उसके बारे में पूछताछ करनी है, उसकी जानकारी जुटानी है। जो मनोरंजन डी मैसूर का रहने वाला है कर्नाटक का, वहां ले जाकर के पूछताछ करनी है। उसके अलावा अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, लेकिन बांद्रा कुर्ला में ले जाकर के उसको पूछताछ करनी है कि वहां से किस तरह से कनेक्ट में आया था और वहां पर किस तरह से पैम्पलेट छपवाए गए थे, क्योंकि पैम्पलेट भी इनके पास से मिले हैं जिसको लेकर के जो वहां पर इनके पास से गिरफ्त में आए हैं, तो उसके बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे अहम बात यह भी है कि जो फंडिंग का सोर्स है, क्योंकि पुलिस का यह मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। कैसे इन्होंने योजना बनाई, कैसे ये सभी लोग आपस में मिले और किस तरह से इनको फंडिंग मिली। जरा ये भी बताइएगा कि ललित मोहन झा, ये वो शख्स जो कि अभी तक फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के सूत्र क्या कुछ कह रहे हैं, कहां-कहां टीमें रवाना की गई हैं उसको पकड़ने के लिए? देखिए, ये पुलिस ने ये कहा है कि इन चारों का रिमांड इसलिए भी जरूरी है कि जो दो व्यक्ति हैं वो फरार हैं। ललित झा जो कि इनके साथ था वो फरार है, उसके बारे में अब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरह से टेरर स्ट्राइक थी, क्योंकि वहां पर आतंक का माहौल पैदा कर दिया गया था, इसलिए वहां पर इसीलिए इसे टेरर स्ट्राइक कहा जा रहा है और इसीलिए यूएपीए में मामला दर्ज किया गया है और उन दोनों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, इसीलिए इनका रिमांड चाहिए। ललित झा अभी कहां पर है इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं है। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में। अंजलि भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, जरा बताइएगा कि किस भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच में, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी, इतनी सुरक्षा के बीच में इन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया गया। हालांकि थोड़ी ही देर की सुनवाई थी, 7 दिन की महज रिमांड मिली है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का टास्क जो है वो काफी बड़ा होगा, क्योंकि वक्त कम है। तमाम जगह सुराग और सबूत बिखरे पड़े हैं, तमाम किरदारों की कड़ियों को जोड़ने का काम दिल्ली पुलिस को करना होगा। जी देखिए, बिल्कुल पटियाला हाउस कोर्ट में जब इन लोगों को लाया गया तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी देर तब तक हो चुकी थी, तब तक कोर्ट परिसर खाली हो जाता है, ज़्यादा लोग नहीं होते और ऐसा समय भी चुना गया, गेट भी ऐसा चुना गया जहां से अमूमन जो पेशी के लिए लोग आरोपी लाए जाते हैं उनको वहां से नहीं लाया जाता। अंदर काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पहले से ही की गई थी, बाहर सड़क पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए थे और भारी सुरक्षा के बीच इनको अंदर पेश किया गया और उसके बाद यहाँ से ले भी जाया गया है। बात करने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिलहाल चारों आरोपियों ने चुप्पी साध रखी है। जैसा हम बात कर रहे थे कि कितना मुश्किल रहने वाला है ये अब आगे यहाँ से दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशल सेल की टीम के लिए, क्योंकि 7 दिन की रिमांड है और जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी अभी बता रहे थे कि किस तरह से एक जो ट्रेल है उसको एस्टैब्लिश करना है, अलग अलग शहरों में जाना है, पूछताछ करनी है कि आखिर कौन सा सामान कहां से खरीदा गया, वो लिंक जो है एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जो कैविटी बनाई गई, जिस तरह से जूतों में फायर क्रैकर, स्मोक क्रैकर छुपा कर लाए, तो वो आखिर किस तरह से पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद